यहाँ पे 10 मार्क्स का 12th का है, 11th का 6 मार्क्स का, तो टोटल आपका 10% ऑफ टोटल सीईटी मार्क्स खाली ट्रिग्नोमेट्री से आने वाला है। समझ गए आप? तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को भूल के भी इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत जुगाड़ू तरीके से हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। आपके लेस देन 1 मिनट आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ये सब मैं टारगेट कर रहा हूँ। चलिए यूज कर सकते हैं क्या? देखते हैं। इसको देखने के बाद तुरंत आपको ये क्लिक होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय। नमस्ते चैम्प्स, कैसे हो? आज मैं अपने क्लास के लिए ये फर्स्ट डे ऑफ होमवर्क है। ये क्या है होमवर्क में बच्चों? तो हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री की सारे क्वेश्चंस, मतलब आज एक फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर है ये ट्रिग्नोमेट्री के सीईटी लेक्चर का। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन जुगाड़ के साथ साथ करने वाले हैं। और जुगाड़ के साथ इसलिए कर पाएंगे क्वेश्चन क्योंकि हमने इसके पहले के जो 5 लेक्चर मैंने जो सीरीज अपलोड किया है वो सारी कंसेप्ट्स आपको समझ में आई है। अगर आपको ये सारी कंसेप्ट्स नहीं समझिए then please go down to the comment section and comment there. I will definitely call you and solve your doubts. ठीक है, that's the one thing. Second thing, कंसेप्ट वाइज आप स्ट्रांग बनो बच्चों। अगर कंसेप्ट वाइज आप स्ट्रांग बनते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपके लेस देन 1 मिनट में भी सॉल्व हो सकते हैं। दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, फॉर्मूलेज बच्चों, आपने अभी तक ये ट्रिग्नोमेट्री की पूरे फॉर्मूलेज की शीट बनाई है क्या? अगर नहीं बनाई है तो आज ही बैठो और सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लो। तो आज के सिलेबस में हम लोग ये करने वाले हैं, आज के टॉपिक में यही है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप पहले जाओ इंस्टाग्राम पेज पे मेरे जाके एक फॉलो ठोको बच्चों, और टेलीग्राम पेज भी जरूर फॉलो करना क्योंकि टेलीग्राम पेज पे हम लोग सारे नोट्स सब कुछ अपलोड करने वाले हैं। तो टेलीग्राम पेज पे जाके जाना मत भूलना, यहाँ पे सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो सीईटी में आता है वो 6 मार्क्स के लिए आता है 11th का, और 12th का आता है 4 मार्क्स के लिए। मतलब क्या है, 11th का कितने मार्क्स का है बच्चों? 6 मार्क्स का है। 12th का 4 मार्क्स का है, टोटल है 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का क्यों है बच्चों यहाँ पे टोटल? क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क्स का 12th का है, 11th का 6 मार्क्स का है। तो टोटल आपका 10% ऑफ टोटल सीईटी मार्क्स खाली ट्रिग्नोमेट्री से आने वाला है। समझ गए आप? तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को भूल के भी इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं स्पेसिफिकली हम लोग सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले, सारे के सारे पीवाईक्यू जो हम लोग सॉल्व करने वाले, जितने भी आज के तक जितने भी सीईटी में आए पीवाईक्यू ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, वो सारे पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड एंगल के जो भी पीवाईक्यूज है वो सारे सॉल्व करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हम लोग ये सारे कंपाउंड एंगल एक बार देख लेते हैं। क्या है कॉस, क्या है आपके कंपाउंड एंगल, क्या क्या है बच्चों मुझे बताइए। क्या है? कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जब कॉस में बीच में माइनस होता है तब यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्लस होता है। ठीक है, ये पता चला आपको। फिर कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब यहाँ पे प्लस होता है तब यहाँ पे माइनस होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ साइन के केस में माइनस का माइनस ही रह जाता है, प्लस का प्लस ही रह जाता है। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सारे फॉर्मूलाज हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की जो बोर्ड की सीरीज है उसमें सारे फॉर्मूलाज मैंने अच्छे से, ये हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ी है। सीईटी के लिए आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली फॉर्मूले याद होने चाहिए प्लस आपके कंसेप्ट्स क्लियर चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेस के बेस आज हम लोग पूरे सीईटी का सॉल्व करने वाले हैं। उसके आगे का फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a प्लस tan b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b क्या होता है? tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे भी प्लस होता है और इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे माइनस होता है। जब यहाँ पे माइनस होता है तो ऊपर भी माइनस होता है, इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे प्लस होता है। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना इज ऑप्शनल पार्ट, क्योंकि
कॉट ए प्लस बी मतलब क्या होता है 1/tan a+b। कॉट ए प्लस बी क्या होता है बच्चों a प्लस बी होता है 1/tan a+b। और tan a+b का हमें फॉर्मूला पता है क्या है tan a + tan b डिवाइड बाय 1 - tan a tan b। ठीक है समझ गए अब तक का। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रहने चाहिए तभी आगे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ठीक है ये आपका ईयर है, ये ईयर में ये सीईटी की ईयर में 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या दिया है बच्चों थीटा बिलोंग्स टू आर, आर मतलब क्या होता है रियल नंबर, और पूछा है साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा। और बाप रे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया यार। क्या करते कुछ जुगाड़ू कुछ तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए है ना बच्चों। क्या करते हैं थीटा की वैल्यू पुट करते हैं सीधा। थीटा की क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे वैल्यू कुछ ना कुछ हम लोग पुट करते हैं। तो बच्चों मुझे बताइए कि थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, बताइए बच्चों थोड़ा थीटा की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बताइए। तो लेट्स सी थीटा इक्वल्स टू अभी हम लोग पुट करते हैं 10 सॉरी थीटा इक्वल्स टू पुट करते हैं 90। ठीक है थीटा इक्वल्स टू अपने अगर पुट किया 90 ठीक है तो क्या आएगा साइन रेस टू 690 प्लस कॉस रेस टू 690 प्लस 3 साइन स्क्वायर ठीक है 90 और कॉस स्क्वायर 90। ठीक है यहाँ तो हो गया आपका। इसके बाद साइन रेस टू 6 साइन 90 क्या होता है 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा प्लस कॉस 90 क्या होता है बच्चों 0 होता है तो ये 0 आ जाएगा प्लस जो भी है कॉस 90 क्या है 0 है तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। ठीक है यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको तो ये आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी। कितना इजी है देखो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा। समझ गए आप, बहुत जुगाड़ू तरीके से हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। आपके लेस देन 1 मिनट ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ये सब मैं टारगेट कर रहा हूँ, तभी जाके आपके जो बाकी बड़े क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकते हैं बच्चों। यही स्ट्रेटेजी है, यही यूज करनी है बच्चों अपने को। यहाँ पे 1 + tan x कितना दिया है √2 दिया है और 1 - cot x पूछा है। 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा इन चारों में से, तो क्या गिवन है बच्चों मुझे बताइए 1 + tan x गिवन है इक्वल्स टू √2। ठीक है पूछा क्या है 1 - cot x पूछा है। ठीक है 1 + tan x गिवन है और 1 - cot x पूछा है। तो 1 + tan x इक्वल्स टू √2 है तो यहाँ पे tan x क्या होगा √2 - 1। tan x का उल्टा क्या होता है बच्चों cot x होता है। ठीक है cot x क्या होगा यहाँ पे 1/√2 - 1। ठीक है क्या पूछा है 1 - cot x, क्या पूछा है अपने को 1 - cot x। cot x का वैल्यू ये वाली हम लोग पुट करेंगे 1/√2 - 1। ठीक है यहाँ पे नीचे क्या आएगा √2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा √2 - 1 और ये -1 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय √2 - 1। ठीक है तो ये क्या आएगा बच्चों √2 - 2 और √2 - 1। अरे बाप रे ये निकाला तो है हमने, लेकिन अभी ये इसको क्या करेंगे। तो अभी कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ कॉमन निकाल सकते कुछ लग रहा है। तो क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे 2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं √2 × √2 पुट कर सकते हैं ना। तो क्या आएगा यहाँ पे √2 - √2 × √2
डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 माइनस 1। ठीक है, इसमें से रूट ऑफ 2 कॉमन निकालते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, रूट ऑफ 2 कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 1 माइनस रूट ऑफ 2 आ जाएगा। और यहाँ से -1 नीचे से कॉमन निकालते हैं तो ये -1 हो जाएगा। ये क्या होगा, 1 माइनस रूट ऑफ 2 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, माइनस रूट ऑफ 2। समझ गए कितना जुगाड़ू तरीके से, एकदम सिंपल था क्वेश्चन यार ये, इसमें जुगाड़ लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, आंसर आएगा माइनस रूट ऑफ 2। आंसर आ जाएगा आपका बी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गया यहाँ तक बच्चों आपको। तो इसके आगे का हम लोग अभी देखते हैं। द वैल्यू ऑफ रूट 3 साइन 75 माइनस कॉस 75 इज, इसकी वैल्यू पूछी है बच्चों। देखते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या है, देखते हैं इसका। रूट ऑफ 3 साइन 75, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ 75। इसके हमें वैल्यू पूछी है भाई, क्या करना है मुझे बताओ। कुछ साइन ए प्लस साइन बी वगैरह ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, देखते हैं। इसको देखने के बाद तुरंत आपको ये क्लिक होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 एक बार करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया बाहर, डिवाइड बाय 2 हर एक को हम लोग देंगे अंदर। रूट 3 बाय 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ 75। क्या क्या बच्चों आपको समझ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 किया, ये 2 दिया हमने, जो डिवाइड बाय 2 है वो अंदर दिया। तो ये डिवाइड बाय 2 इसको डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 और cos ऑफ 75। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सॉल्व हुआ। उसके बाद क्या है, रूट ऑफ 2 का मतलब क्या है बच्चों, cos 30 होता है ना रूट ऑफ 2, क्या होता है बच्चों, cos 30 होता है रूट ऑफ 2। दूसरा क्या है, साइन 75 है, माइनस 1/2 क्या होता है बच्चों, साइन कॉस और कॉस साइन। तो कॉस साइन क्या है, 75 है। ठीक है, इसको थोड़ा मैंने रीअरेंज करके लिखता हूँ, उल्टा लिखता हूँ, कुछ नहीं है बाकी। क्या करते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग में साइन 75 लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे साइन 75 लिख लेता हूँ। और रूट ऑफ 2 को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, रूट ऑफ 2 को हम लोग लिखेंगे cos ऑफ 30 माइनस साइन cos, और cos थीटा क्या है आपका 75, और इसको साइन के टर्म में लिखेंगे। इसको साइन के टर्म पे क्या आएगा, ये साइन ऑफ 30 साइन ए cos b माइनस cos a साइन b। क्या होगा ये, साइन ऑफ a माइनस b। क्या होगा ये, साइन ऑफ a माइनस b। सो ये 2 इंटू साइन ऑफ 75 माइनस 30 आ जाएगा। ये हमने ये अरेंजमेंट इसलिए किया था क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो 2 इंटू साइन ऑफ 75 माइनस 30 होगा 45। ठीक है, मतलब 2 इंटू 1/√2, मतलब ये क्या आएगा, ये रूट ऑफ 2 आ जाएगा। कैसे आएगा बच्चों, 2 मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2, इसमें से एक √2 कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 2। तो 3 का आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 का आंसर भी है बी। ये सबका बी आ रहा है, मतलब सारे एग्जाम में जाके बी मत टिक कर लेना। ठीक है, इसके बाद का क्या क्वेश्चन है बच्चों, sec x प्लस tan x दिया है 3, और देन sin x पूछा है। भाई मैं बताता हूँ, cot x प्लस cotec x, cot x प्लस cosec x जब देते हैं, या फिर sec x प्लस tan x देते हैं, ये हमारा जो इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला जो फॉर्मूला है ना बच्चों, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के इसमें सिखाया था, स्टार्टिंग पे फर्स्ट लेक्चर में ही सिखाया था, वो फॉर्मूला अभी हम लोग यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे कि sec x प्लस tan x ये होता है 1 sec x माइनस tan x। ठीक है, sec x प्लस tan x होता है 1 sec x माइनस tan x। तो sec x प्लस tan x आपका क्या दिया है, यहाँ पे 3 दिया है।
ठीक है, डिवाइड बाय 1 अपॉन sec x माइनस tan x। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसको अगर हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, sec x माइनस tan x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। sec x माइनस tan x क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और हमें और क्या गिवन है यहाँ पे, sec x प्लस tan x कितना गिवन है, 3 गिवन है। sec x प्लस tan x कितना है बच्चों, 3 है। तो जब ये दोनों का एडिशन होगा बच्चों, तो tan tan क्या होगा, कैंसिल होगा। तो और क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, 2 sec x इक्वल्स टू 1/3 प्लस 3। मैंने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन को ऐड किया। ऐड करने के बाद 2 sec x इक्वल्स टू 1/3 प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 sec x आ जाएगा 3 3 9 और 1 10/3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब sec x क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये 2 और 5 जाएगा, sec x आ जाएगा आपका 5/3 आ जाएगा। sec x आपका 5/3 है, तो इससे cos x क्या आ जाएगा बच्चों, cos x क्या आ जाएगा आपका 3/5 आ जाएगा। ठीक है, cos x क्या आ जाएगा बच्चों आपका 3/5 आ जाएगा। और ये 3 4 5 वाला राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, कुछ याद आ रहा है, इसमें कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें क्या दिया है, cos x जो है थीटा, क्या क्या दिया 3/5, मतलब ये 3 है, ये 5 दिया है, ये 4 है, ये आपका थीटा है। 3/5 cos थीटा दिया है, तो sin थीटा क्या होगा बच्चों, sin x क्या होगा, 4/5 होगा। तो आंसर इसमें क्या आएगा, फोर्थ का आंसर आ जाएगा ए आंसर। ठीक है, फोर्थ का आंसर क्या आएगा बच्चों, ए आंसर आ जाएगा। आगे का सॉल्व करते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल्स टू 2 दिया है। ठीक है, और हमें पूछा है परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा पूछा है। क्या कर सकते हैं बच्चों इसमें, ये कुछ तो इक्वेशन ऐसा दिखा दिखा सा लग रहा है, देखते हैं सॉल्व करके थोड़ा सा। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा, हमें क्या दिया बच्चों, 2 दिया है, और cos थीटा की वैल्यू पूछी है। तो क्या करते हैं, 2 इधर लाते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अगर ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब 2 इंटू 2 क्या है 4, तो इसको 3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3 को माइनस में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2। 4 है, मतलब 4 और 1 मैंने रूट्स लिए यहाँ पे, तो ये इससे क्या कॉमन आ जाएगा, 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 cos थीटा कॉमन आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे cos थीटा रह जाएगा प्लस 2 रह जाएगा। यहाँ पे -1 कॉमन लेने के बाद cos थीटा प्लस 2 रह जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 है। तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 cos थीटा -1 और cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, विच मीन्स ये रूट 0 है या ये 0 है। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, क्या है, 2 cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0 दिया है। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, cot थीटा इक्वल्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दिया है। दो कंडीशन है बच्चों ये। तो इसमें cos थीटा क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ये 1 वहां पे जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, cos थीटा 1/2 होगा। यहाँ पे cos थीटा क्या होगा बच्चों, -2 होगा। cos थीटा -2 कभी पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि cos थीटा की रेंज होती है -1 से +1 तक, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नहीं पता है तो रेंज और डोमेन का मैंने अलग से वीडियो बनाया है बोर्ड में, वो जाके देख लेना, आपको सारे रेंज पता होने चाहिए, नहीं तो फिर कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे cos थीटा क्या है, 1/2 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर
सी हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे का सॉल्व करते हैं। क्या दिया यहाँ पे, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स 3 दिया है, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल्स टू 3 दिया है। पूछा है साइन रेस टू 4 कोसेक रेस टू 4, तो रेस टू 4 जाने के लिए हम लोग पहले स्क्वायर तो करते हैं, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा ये साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन का स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोसेक एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स और कोसेक एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स और कोसेक एक्स क्या होता है 1 बाय साइन एक्स, तो ये 1 आ जाएगा ना, रेसिप्रोकल होते हैं ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 9। ये 2 वहां पे चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, हमें रेस टू 4 में टर्म चाहिए बच्चों, भूलो मत रेस टू 4, इसलिए हम लोग इसको वापस स्क्वायर करते हैं। वापस स्क्वायर करते हैं तो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों साइन रेस टू 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक रेस टू 4x इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। देख लो एक बार मैंने क्या किया, यहाँ पे ये इसका पूरा स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये साइन रेस टू 4x प्लस कोसेक रेस टू 4x, ये आ जाएगा 49 माइनस 2 इक्वल्स टू 47 है क्या आंसर में। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है बी। अरे बाप रे, सब में आंसर भी आ रहे यार, क्या हो रहा है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 1 माइनस tan थीटा दिया है, 1 प्लस tan थीटा दिया है, हमेशा बच्चों याद रखना 1 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये जब भी होता है तो हम लोग 1 की जगह पे क्या लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b, और tan थीटा 1 कब होता है 45 को। ठीक है, tan थीटा 1 कब होता है 45 को, सो ये आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan 1 की जगह पे मैंने क्या लिखा पाई बाय 4 लिखा, प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस, यहाँ पे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग tan ऑफ पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 क्या होता है आपका 1 होता है इंटू tan ऑफ थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या दिया है हमें यहाँ पे 1 अपॉन रूट ऑफ 3 दिया है। बन गया यहाँ पे tan a माइनस tan b का फॉर्मूला, तो यहाँ पे tan a माइनस tan b है, तो tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये होगा 1 बाय रूट 3। tan का क्या होता है बच्चों, tan ऑफ 30 होता है ना, 30 मतलब क्या होता है बच्चों पाई बाय 6 होता है, तो यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 होगा, तो यहाँ पे थीटा होगा आपका पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, ये होगा आपका 6 पाई माइनस 4 पाई 2 पाई बाय 24, मतलब ये होगा आपका पाई बाय 12। अरे यहाँ पे भी बी ही आंसर आ रहा है बच्चों, बहुत कॉमन है लग रहा है ये भी। ठीक है, आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट सब सॉल्व करेंगे बच्चों। आपको यही है इंस्ट्रक्शंस की, जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैं नोट्स शेयर करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना ग्रुप, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे।
तो tan थीटा प्लस sin थीटा क्या होता है यहाँ पे? अरे देखते हैं भाई बाद में। भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया यार ये। tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू ए दिया, देखते हैं ना बाद में भाई, पहले लिख तो ले। tan थीटा प्लस गिवन क्या क्या है, tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, a दिया है। फिर tan थीटा माइनस sin थीटा दिया है b, कुछ याद आ रहा है क्या? a प्लस बी ए माइनस बी है, तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक बार। क्या पूछा है? कॉट पूछा है और क्या पूछा है, कोसेक पूछा है। ठीक है, ये दोनों को ऐड करते हैं, क्या आता है यहाँ पे, 2 tan थीटा इक्वल्स टू a प्लस बी। तो tan थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी अपॉन 2। कॉट थीटा क्या होगा यहाँ पे, 2 अपॉन a प्लस बी। ठीक है, कॉट थीटा आ गया आपका यहाँ पे 2 अपॉन a प्लस बी। अरे बस ना भाई, खत्म। कॉट थीटा a प्लस बी एक ही है यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा a। कॉट थीटा क्या आ गया आपका, 2 अपन a प्लस बी। भाई यहाँ पे एक ही जगह पे a प्लस बी है, कॉट थीटा के रिस्पेक्टिवली लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देख लेना। तो 2 अपन a प्लस बी, तो आंसर क्या है यहाँ पे, a आंसर है। भाई 30 सेकेंड्स तो लगे क्या ये सॉल्व करने के लिए? 30 सेकेंड्स भी नहीं लगे। साइन पाई बाय 3 प्लस एक्स माइनस साइन पाई बाय 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा? अब यार फॉर्मूले याद करके इसको अप्लाई करने के लिए बहुत आलस आ रहा है, तो लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग। अभी x की जगह पे पुट करते हैं 30। तो क्या आएगा ये, साइन पाई बाय 3 क्या है बच्चों, मतलब 60 है। ठीक है, 60 प्लस 30, क्योंकि x की जगह पे हम लोग 30 पुट किया है, माइनस cos पाई बाय 6 क्या होता है, 30 होता है। 30 प्लस 30, तो ये साइन 90 हो जाएगा 1, माइनस कॉस 60 हो जाएगा 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। यहाँ पे किसी का 1/2 आंसर है, तो साइन 30 का यहाँ पे 1/2 है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, सी आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, सी। देखो कितना इजी है यार, फालतू में बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे, ये पूरा साइन ए प्लस भी अप्लाई करेंगे, ए माइनस भी, अरे भाई फलाना ढमकाना बहुत है, ये नहीं करना है बच्चों। हमको क्या करना है, जुगाड़ वाली ट्रिग्नोमेट्री करनी है। लेकिन सब में जुगाड़ नहीं चलेगा बच्चों, कुछ कुछ जगह पे फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन जुगाड़ तभी कर सकते हो जब आपके क्या है, कंसेप्ट बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत क्लियर है, तभी आपका जुगाड़ लगेगा। नहीं तो जुगाड़ भी गया, सब कुछ गया। ठीक है, ये मैंने एक क्लास में लिया था बच्चों आज के, याद है क्या है ये, x इक्वल्स टू क्या दिया है, 3 साइन थीटा दिया है। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या दिया है, 3 cos थीटा और cos ऑफ फाई फंक्शन दिया है। z क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, z इक्वल्स टू 3 cos थीटा साइन ऑफ फाई दिया है यहाँ पे। ठीक है, पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा। अरे भाई अभी यहाँ पे ये सारे वैल्यू इसमें डालेंगे, वो सब करेंगे, इतना टाइम है आपको सीईटी में? नहीं है ना, तो इससे अच्छा आप क्या करो, सीधा थीटा और फाई को पुट करो 45। देखते हैं थीटा और फाई को अगर 45 पुट करते हैं तो x क्या आ जाएगा, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, सो ये आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद y क्या होता है आपका, 3 इंटू cos थीटा क्या है, cos 45 होगा 1/√2 और cos फाई होगा 1/√2, तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इसके बाद 3 cos थीटा sin फाई क्या होगा, ये 3 इंटू cos थीटा क्या है 45 क्या है 1/√2 होगा, तो साइन फाइन 45 ये भी 1/√2 होगा, तो ये भी आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। मतलब क्या आ गया यहाँ पे, ये है आपका y, ये आपका z, मतलब क्या है y इक्वल्स टू क्या है आपका z है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है अपने को बच्चों, पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या पूछा है, इसका आंसर पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर पूछा है। एक्स क्या आ गया आपका यहाँ पे 3/√2 का स्क्वायर, वाई क्या है 3/2 और जेड भी 3/2 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई बच्चों, सिंपल तो है। 9/2 प्लस 4 प्लस 9/4। ठीक है, ये सॉल्व इसको थोड़ा इंटू टू करते हैं तो ये आ जाएगा 18 प्लस 18/4, 36/4 होता है 9। है क्या आंसर, देखते हैं। आंसर आ गया यहाँ पे, ए आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल है यार, तुम फालतू में मुझे इतना परेशान करते हो, ये आंसर दो वो आंसर दो। सीधा यहाँ पे हमने क्या किया भाई, ज़्यादा दिमाग की बत्ती नहीं चलाई, सीधा मिनटॉस का के यहाँ पे हमने थीटा और फाई को 45 पुट किया है। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन थोड़ा आप सॉल्व करो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मैं आपको लिख के देता हूँ। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिया है 1। ठीक है, और पूछा क्या है cos रेज टू 8x प्लस 2 cos रेज टू 6x प्लस cos रेज टू 4x का पूछा है अपने को। तब तक मैं पानी पीता हूँ, तब तक आप अपनी मिनटोस वाली बत्ती चलाओ। चलाओ कुछ दिमाग यार, दिमाग चलाने भी अच्छा होता है यार, थोड़ा फास्ट चलता है। अगर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो दिमाग चलाने के, तो दिमाग भी फास्ट चलता है आपका। चलाओ थोड़ा बहुत दिमाग। क्या गिवन है देखो, उससे कुछ कॉस की टर्म मिलती है क्या, वो भी देखो। कुछ बत्ती चली क्या, चली क्या बत्ती, कुछ बत्ती चली है क्या बच्चों। तो यहाँ पे क्या गिवन है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया बच्चों आपका। इसके आगे क्या करते हैं यार जिससे सॉल्व हो जाए, कुछ दिमाग की उड़ती चलते। एक्स की जगह पे कुछ पुट कर सकते हैं क्या, नहीं पुट कर सकते आप। एक्स की जगह पे जुगाड़ तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऐसा एक्स मिलेगा ही नहीं जहाँ पे साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ऐसा एक्स हमें मिलेगा ही नहीं बच्चों। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ये पूरा जो दिया है ये किसी का एक्सपांशन दिया है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको। ये सपोज हमने, ये किसी का एक्सपांशन लग रहा है बच्चों आपको। ठीक है, ये किसका एक्सपांशन है, cos रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 2x का एक्सपांशन है। इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, cos रेज टू 8x cos रेज टू 4x और 2 इंटू cos रेज टू 4x इंटू cos रेज टू 2 इंटू cos रेज टू 6x आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। आपको क्या दिया है यहाँ पे, गिवन क्या है आपका, सॉरी साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, इसको अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस रेज टू 4x आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग cos रेज टू 4x की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन रेज टू x पुट करेंगे। cos रेज टू 4x की जगह पे साइन रेज टू x पुट करेंगे, और cos स्क्वायर x मतलब क्या है, यहाँ पे साइन x है। सो साइन स्क्वायर x प्लस साइन x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, गिवन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करते हैं, स्क्वायर करते ही आ जाएगा आंसर 1। आंसर आ जाएगा आपका 11th का, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे आंसर,
11 का क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है यहाँ पे, डी आंसर आ जाएगा। समझ गए आपको यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व किया है? यहाँ पर बहुत इजी है, हमेशा जुगाड़ू नहीं चलेगा बच्चों, आपको ये प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। सेकंड, ये स्टेप से ये स्टेप तक आने के लिए आपको खाली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अरे ये तो बहुत इजी सवाल है यार, ये सॉल्व करने का मत बोलना यार अभी, फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, tan 1, tan 2, tan 3 अप टू tan 89 पूछा है। तो tan 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो 89 के पहले का भी हम लोग थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan 87, tan 88 और tan 89। ठीक है, यहाँ पे मैं tan 89 को या फिर tan 1 को लिख सकता हूँ cot ऑफ tan थीटा इज क्या होगा, cot ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब cot ऑफ 89 लिख सकता हूँ। tan 1 मतलब tan cot 89 होगा, tan 2 मतलब cot 88 होगा। ऐसा कर करके tan 45 तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद tan 88 लिखा, tan 89 लिखा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी टर्म्स है और यहाँ से यहाँ तक जो भी टर्म्स है वो सारी क्या है, इनवर्स से प्रोपोर्शनल है। जैसे कि cot ऑफ 89 tan ऑफ 89 को प्रोपोर्शनल है, और cot ऑफ 88 tan ऑफ 88 को प्रोपोर्शनल है। कहाँ तक, tan 45 तक। तो ये सारा का क्या आएगा आंसर, 1 आ जाएगा, 1 इंटू tan 45। तो यहाँ पे बस बचेगा tan ऑफ 45, और tan 45 क्या होता है बच्चों, tan 45 होता है 1। आगे आप कर, आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ए आंसर आ गया है। क्या आ गया यहाँ पे आंसर, ए आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ A and B are two angles such that A and B belongs to 0 to pi, क्या दिया है, belongs to 0 to pi, they are not supplementary angles। supplementary angles क्या होते हैं बच्चों, यही है आपके लिए होमवर्क। supplementary angles मतलब क्या होते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाई टू, मतलब दो एंगल का मिला के पाई बाई टू हो गया, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब क्या है, आपने अगर साइन 30 लिया है, ठीक है, साइन 30 मतलब क्या होगा, साइन 30 मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कॉस ऑफ 90 माइनस 30, करेक्ट। तो ये होगा कॉस ऑफ 60, मतलब साइन 30 और 60 कॉस 60 क्या हो गए, एक में के सप्लीमेंट्री एंगल बन गए, क्योंकि यहाँ पे 30 प्लस 60 क्या होता है बच्चों, 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है सप्लीमेंट्री भी नहीं है, मतलब इस तरीके से भी नहीं है 30, मतलब उनको दोनों का एडिशन किया तो पाई बाय 2 है, वैसा भी नहीं है सीन। और पूछा है दे आर नॉट सप्लीमेंट्री, देन साइन ए माइनस साइन बी इक्वल्स टू 0 है, तो ये इसमें से क्या ट्रू होगा, क्या गिवन है बच्चों अपने को यहाँ पे, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, साइन इक्वल्स टू साइन बी इक्वल्स टू 0 है, तो क्या लिख सकते हैं अभी यहाँ पे, कुछ याद आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे साइन ए इक्वल्स टू साइन बी हो जाएगा फर्स्ट तो। ठीक है, साइन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए इक्वल्स टू साइन बी हो जाएगा। ए को हम लोग ऐसा भी पुट कर सकते हैं ना, साइन ऑफ पाई माइनस ए, ऐसा भी पुट कर सकते हैं, साइन बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ए इक्वल्स टू बी है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, पाई माइनस ए इक्वल्स टू बी है। तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी क्या है आपका, पाई है। इन दोनों में से कौन सा आंसर है यहाँ पे, ए इक्वल्स टू बी है क्या, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी आंसर है। देखो ना
कितना इजी सवाल था, उन्होंने कितना घुमा फिरा के 3 लाइन देख के पूछा है। इसलिए मैं बताता हूँ आपको, कंसेप्ट्स क्लियर रखो, ताकि जब भी सीईटी वाले यही करते हैं, सीईटी वाले क्या करते हैं, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यही है बेटर कि आप थोड़ा बहुत स्मार्ट हो जाओ और उसके हिसाब से क्वेश्चंस सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, 13 सॉल्व किया है। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? थीटा दिया है आपको यहाँ पे 0 टू π/2 के बीच में थीटा दिया है, और tan 3 थीटा tan 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1 दिया है, और थीटा की वैल्यू पूछे है। बच्चों एकदम इजी सवाल है, एकदम सोपा क्वेश्चन है पोरांनो, काही हरकत नाही। सो tan 3 थीटा दिलाय ना, सरळ tan 3 थीटाचा फॉर्म्युला लिहूयात। ठीक आहे, tan 3 थीटा काय असतो मला सांगा? tan 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक आहे, tan 2 थीटा प्लस थीटा। tan a प्लस tan b काय मला सांगा इथे? tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक आहे, इक्वल्स टू काय येते? tan ऑफ 30 दिलेला आहे। ठीक आहे, आपण काय करू, हा जो डिनॉमिनेटर आहे ना त्याला आपण इकडे घेऊन जाऊयात। सो काय येणार इथे? tan 30 इंटू 1 माइनस tan 20। 20 है क्या 30 है भाई? ये तो थीटा है, क्या गड़बड़ कर रहे हो यार तुम लोग? tan थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू tan ऑफ 2 थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अभी क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे? tan ऑफ 3 थीटा माइनस tan ऑफ 3 थीटा tan ऑफ 2 थीटा, और tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 2 थीटा प्लस tan ऑफ थीटा। अभी क्या करते हैं, ये टर्म को राइट हैंड साइड पे लेते हैं, ये टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे अभी? tan ऑफ 3 थीटा माइनस tan ऑफ 2 थीटा माइनस tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू tan 3 थीटा tan 2 थीटा और tan ऑफ थीटा। ठीक है, कुछ तो आ गया बच्चों यहाँ पे। क्या है ये? tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा, tan थीटा क्या है? tan 3 थीटा tan 2 थीटा tan थीटा, मतलब मल्टीप्लाई और माइनस है। अपने को यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों? tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा प्लस tan 2 थीटा और tan थीटा इक्वल्स टू 1 दिया, तो थीटा पूछा है। अपने को यहाँ से क्या मिल गया बच्चों? ये मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं इसको ही लेके। तो क्या पूछा है अपने को यहाँ पे बच्चों, मुझे बताइए। ठीक है, इसमें ही करते हैं। ये यहाँ पे हम लोग 3 थीटा 2 थीटा थीटा के जगह पे ये पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली पुट करके देखते हैं गिवन में ही जो है कि ये टर्म के यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू, नहीं इक्वल्स टू नहीं है यार, कुछ भी लिखते हो, प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे
tan 2 थीटा tan प्लस tan 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1। इसका ये मतलब क्या होता है, tan ऑफ 1 मतलब क्या होता है, पाई बाय 4। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 3 थीटा आपका हो गया पाई बाय 4। इसका मतलब क्या है बच्चों, थीटा क्या होगा आपका, पाई बाय 12 हो गया। पाई बाय 12 आंसर है यहाँ पे कहीं, आंसर सी आपको दिख रहा है, तो सी के यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आएगा यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला है तो 3 थीटा का सीधा अपने को यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते चलो। tan a दिया है 5/6, tan b दिया है 1/11, a प्लस b पूछा है। यार कुछ नहीं, tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पे tan a प्लस b है, क्या होगा, tan a आपका क्या है 5/6 है, प्लस tan b आपका क्या है 1/11 है, माइनस 1 माइनस tan a का है आपका 5/6 है, इंटू tan b क्या है आपका 1/11 है। इसको खाली सॉल्व करना है यार, कुछ हार्ड नहीं है ये। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 55 और 6, 61/66, और ये क्या आएगा 1 माइनस 5/66, तो ये क्या आ जाएगा 66 माइनस 5 61/66 ये आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये 1। तो tan a प्लस बी क्या आ गया आपका 1 आ गया, मतलब a प्लस बी क्या होगा आपका पाई/4 होगा। आ गया क्या आपका डी आंसर, डी आंसर आ गया आपका, क्या है tan a प्लस बी क्या दिया है अपने को यहाँ पे, अभी क्या निकला है 1 निकला है, मतलब क्या होगा a प्लस बी आपका क्या होगा बच्चों, ये होगा tan ऑफ पाई/4 1, मतलब तो a प्लस बी क्या होगा पाई/4 हो जाएगा। क्या आंसर है यहाँ पे, डी आंसर है। कितना इजी है यार, तुम लोग को इतना भी नहीं करते हो ना, इसका मुझे थोड़ा सा ये होता है यार, इतना इजी है सब कुछ और तुम लोग यार ठीक से नहीं करते हो। कोई बात नहीं, कर लेंगे। अभी देखो मैंने जो बोला था sec x प्लस tan x इक्वल्स टू जब लिया है तो 1 बाय तो sec x माइनस tan x लेंगे, उसका फॉर्मूला है, तो ये cosec x प्लस cot x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है बच्चों, cosec x माइनस cot x होता है 1 अपॉन cosec x प्लस cot x। तो यहाँ पे cosec x 1 बाय cot x cosec x प्लस cot x, ठीक है। तो यहाँ पे cosec x माइनस cot x, ये क्या आ जाएगा 1 बाय cosec x प्लस cot x क्या है 5 है, ठीक है। ये आ गया आपका, कोई क्या आ गया cosec x माइनस cot x से आ गया, क्या आ गया आपका 1/5 आ गया। और दूसरा यहाँ पे क्या गिवन है cosec x प्लस cot x इक्वल्स टू क्या गिवन है 5 गिवन है। ये दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो 2 cosec x क्या होगा आपका 1/5 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 26/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 cosec x कितना हुआ आपका 2 cosec x होगा 26/5, तो cosec x क्या होगा आपका, ये 13 हो गया 13/5, तो sin x आपका क्या हो गया 5/13। क्या निकालना है, sin थीटा की ही वैल्यू निकालनी है बच्चों, क्या है आपका वो 5/13 है, आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा। कितना इजी है बच्चों, बहुत इजी है। इसमें हमें क्या चाहिए बच्चों, फुल मार्क्स चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, फुल मार्क्स चाहिए।
क्या दिया है, 2 tan थीटा प्लस पाई बाय 3 और cos थीटा माइनस पाई बाय 6, तो tan थीटा पूछा है। क्या करेंगे यार, अभी तो मुझे नींद भी आ रही है, इतना बड़ा सवाल दिया है यार ये सीईटी वालों ने, क्या करेंगे। कुछ नहीं कर सकते इसमें, जुगाड़ उगाड़ कुछ नहीं है। साइन ए प्लस बी दिया है तो क्या होगा ये, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए मतलब थीटा, कॉस बी मतलब कॉस ऑफ पाई बाय 3, प्लस कॉस ए मतलब कॉस ऑफ थीटा और साइन पाई बाय 3। ठीक है, ये हो गया। और ये इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस दिया है तो कॉस कॉस माइनस होता है तो कॉस में क्या होता है, प्लस होता है। तो कॉस थीटा कॉस पाई बाय 6 प्लस साइन थीटा साइन ऑफ पाई बाय 6। ठीक है, ये सॉल्व हो गया यहाँ तक। यहाँ पे हमें cos पाई बाय 3 मतलब क्या है, cos ऑफ 60, सबके वैल्यूज डालते हैं अभी यहाँ पे, 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1/2, ठीक है, प्लस cos थीटा इंटू साइन 60 है ये भी, cos 60 क्या होगा, 1/2 होगा, साइन 60 क्या होगा बच्चों, रूट ऑफ 3/2 हो जाएगा। cos थीटा cos पाई बाय 6 क्या है, पाई बाय 6 मतलब 30 क्या होता है बच्चों, रूट ऑफ 3/2 प्लस साइन पाई बाय 6, साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, सो साइन थीटा अपॉन 2 होता है। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हुआ बच्चों। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बढ़िया से, तो क्या होगा यहाँ पर, साइन थीटा आ जाएगा प्लस √3 cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, √3 cos थीटा अपॉन 2 दिया है प्लस साइन थीटा दिया है अपॉन 2। क्या पूछा है अपने को, tan थीटा पूछा है बच्चों। क्या पूछा है अपने को यहाँ पे बच्चों, tan थीटा पूछा है। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, इसको पूरा यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ। ठीक है, ये सेक्शन को पूरा ये साइड लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ सॉरी भूल जाता हूँ यार, नया नया बोर्ड है, माफ कर देना। दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा, ये सब यहाँ पे लेके आएंगे, तो यह क्या आएगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय 2 प्लस √3 cos थीटा माइनस √3/2 cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये साइन थीटा कॉमन लिया तो 1 - 1/2 मतलब ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, cot थीटा कॉमन लेते तो √3 - √3/2 क्या आ जाएगा, ये √3/2 cos ऑफ थीटा आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, इसको 2 को वो साइड लेके जाते हैं कॉमन निकाल के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ इसको अगर हमने cos से डिवाइड किया तो tan थीटा प्लस √3 इक्वल्स टू 0 है। सो tan थीटा आपका क्या आ गया यहाँ पे, -√3 आ गया है। आ गया क्या बच्चों आंसर, क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया आपका बी, आंसर आ गया है। क्या किया हमने, पहले इसको एक्सपांड किया, फिर ये वाले साइड है जो कैंसलेशंस किए,
तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में आउट ऑफ आउट मार्क्स चाहिए तो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और खुद को प्रैक्टिस तभी कर पाओगे जब आप मतलब ये सारे कैलकुलेशंस करेक्ट तभी करोगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। तो आपको इवन दो कंसेप्ट पता है, लेकिन आपने अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं की है तो वो कंसेप्ट का कुछ भी फायदा नहीं है। इसको अपने पहले भी देखा था, इसके पहले सवाल में सॉल्व किया है बच्चों। क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है 3 है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाता है, पूरा माइनस है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा। इसके पहले सवाल को रेफर कर देना, ठीक है। चाहिए तो याद रखना, बढ़िया है अगर याद रख रहे तो। ये क्या दिया यार सर ने आपने, क्या है क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन है बच्चों। थीटा प्लस फाइव दिया है अल्फा, और tan थीटा इक्वल्स टू k प्लस tan फाइव दिया है, देन वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस sin फाइव। अरे बाप रे भाई, ये तो गजब क्वेश्चन दे दिया। क्या करते हैं यार, इसको सॉल्व करते बैठेंगे क्या, नहीं करेंगे यार सॉल्व, कुछ जरूरत नहीं है सॉल्व करने का। यहाँ पे sin थीटा माइनस फाइव दिया है, ठीक है। sin थीटा माइनस फाइव क्या होता है, इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अभी ऑप्शन वेरीफाई करेंगे। ऑप्शन वेरीफाई करने के लिए आपको थीटा और फाइव की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। पूछा क्या है बच्चों, sin थीटा माइनस फाइव, ठीक है। अगर हम दोनों इक्वल लेते हैं तो sin 0 0 आ जाएगा, तो अब तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। लेकिन कुछ करना पड़ेगा इसमें, क्या करते हैं बच्चों, कुछ याद है, थीटा माइनस फाइव दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा यहाँ पे थीटा माइनस फाइव दिया है तो साइन की ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो यहाँ पे कुछ आ जाए, तो थीटा 60 पुट करते हैं, ठीक है। और फाइव क्या पुट करते हैं, 30 पुट करते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि थीटा माइनस फाइव फिर क्या आ जाएगा, साइन 30 आ जाएगा, और साइन 30 का हमारे पास आंसर होगा, जिसके कारण हम लोग RHS को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा और फाइव दिया है, 60 और 30 अगर हम लोग लेते हैं तो अल्फा हो जाएगा आपका 90, ठीक है। पूछा क्या है आपका, साइन ऑफ 60 माइनस 30, ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 30। साइन 30 क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है। तो अभी ऑप्शन में से कौन सा आंसर 1/2 होगा ये देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम क्या दिया है आपको, tan थीटा इक्वल्स टू k tan फाइव, सो tan थीटा इक्वल्स टू k इंटू tan ऑफ फाइव। tan थीटा क्या होगा यहाँ पे 60, 60 क्या मतलब क्या होता है, √3 इंटू k इंटू 1/√3, tan 30 होता है 1/√3, तो यहाँ पे k क्या होगा बच्चों, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, k क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो k 3 है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन वेरीफाई करते हैं, चलो देखते हैं। k आ गया 3, आपका बाकी सारे ऑप्शंस है आपके पास, तो ऑप्शन वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे आपका, ऑप्शन ए क्या है आपका, k tan फाइव, k क्या है आपका 3 है, tan फाइव क्या है आपका 30 है, tan 30 क्या होता है बच्चों 1/√3 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, √3 आंसर आ जाएगा। लेकिन √3 है क्या, अपने को क्या है, थीटा माइनस साइन थीटा माइनस फाइव, साइन थीटा माइनस क्या आना चाहिए आपका 1/2 आना चाहिए, तो ए आंसर नहीं है। बी आंसर देखते हैं, क्या है, साइन अल्फा है। साइन अल्फा मतलब साइन अल्फा क्या होगा 90, ये 1 है, तो ये भी आंसर नहीं है, 1/2 आना चाहिए। सी आंसर क्या है, k माइनस वन, के क्या है 3 है, 3 माइनस वन डिवाइड बाय 3 प्लस वन, ठीक है। और साइन अल्फा क्या है आपका 1 है, तो ये 2/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2। आ गया करेक्ट आंसर, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे अभी सी हो जाएगा। ये इतने बड़े सवाल देख के दोस्तों बच्चों कभी डरना मत, क्योंकि ये बड़े जो सवाल है जितने बड़े दिखते हैं उतने बड़े होते नहीं है, इतनी इनकी हैसियत औकात नहीं होती है। इसको हम लोग 2 मिनट में से चुटकी से सॉल्व किया, देखो यहाँ पे लेस देन 1 मिनट में हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो हमेशा ऑप्शन वेरीफाई करो, लेकिन हमने क्या किया, स्मार्टली ऑप्शन वेरीफाई किया।
60 और 30 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे थीटा माइनस 5 पूछा है। मैं इक्वल भी ले सकता था लेकिन साइन 0 हो जाता। कभी 0 से कभी वेरीफाई मत करना दोस्तों, ये याद रखना, माथे पे लिख लेना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 0 को 0 से कभी वेरीफाई मत करना, ठीक है। अभी हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। तो थोड़ा अभी ना, थोड़ा बहुत ना लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का भी। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आ गए हम लोग अभी, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का भी लेवल हम लोग अभी बढ़ाएंगे, अच्छे से करेंगे। क्या दिया है, कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया है 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है 4/5/13 दिया है, थीटा इक्वल्स टू अल्फा और बीटा के बीच में दिया है, पाई/4 के बीच में है, तो tan 2 अल्फा पूछा है। अरे बाप रे, ये तो लंबा सवाल दे दिया यार, लेकिन करेंगे, आपके लिए बस करेंगे। देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4/5 है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 4/5, अरे यार मुझे वो राजकुमार राव का मूवी याद आ गया, करेंगे मरते दम तक तुम्हारे ऊपर प्यार रखेंगे, वैसे ही बच्चों में मरते दम तक आपके ऊपर प्यार करते रहूंगा, और उसी प्यार के कारण मैं ये सब सॉल्व करके दे रहा हूँ बच्चों आपको। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 4/5 दिया, और अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सब क्या रहेगा, सब कुछ पॉजिटिव, ठीक है। 4/5 से कुछ याद आया यार, जब भी 4/5 दिखता है टिक होना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिया है 4/5 वैसे ही सेम मुझे बच्चों बताइए साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 3/5 हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अभी ये सारा बच्चों ऐसा मुझे सिखाने को मत बोलना भाई। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया आपके, ये आंसर आ गए। इसके बाद क्या दिया है, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है आपका 5/13, ठीक है। कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होगा बच्चों, 5, 12 और 13 ये मिलके राइट एंगल फॉर्म करेंगे, तो एडजेसेंट साइड क्या होगी इसकी 12/13, तो tan अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, क्या होगा 5/12 हो जाएगा। यहां तक तो सॉल्व कर लिया। पूछा तो है tan ऑफ 2 अल्फा पूछा है यार, क्या पूछा है अपने को यहाँ पे, tan ऑफ 2 अल्फा पूछा है, कैसे सॉल्व करेंगे यार अभी इसको, tan ऑफ 2 अल्फा पूछा है, कुछ क्लिक हो रहा है यहाँ पे आपको, कुछ क्लिक हो रहा है क्या, बताइए जरा, क्या क्लिक हो रहा है कुछ यहाँ पे, देखते हैं ना, सॉल्व करते थोड़ा बहुत। tan 2 अल्फा को हम कुछ फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे कुछ फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं tan 2 अल्फा को, सॉरी tan 2 अल्फा को ऐसा लिख सकते हैं अपन, टू अल्फा को ऐसे ही लिख सकते हैं अपन, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो माइनस ये कट जाएगा, प्लस अल्फा माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अभी हम लोग क्या यूज करेंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे यूज यहाँ पे अभी, tan a प्लस tan b, क्या होगा tan a tan b, tan 2 अल्फा, ठीक है, क्या होगा tan a क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा, प्लस tan b क्या है अल्फा माइनस बीटा, नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा
अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अपने पास अभी tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, क्या है 3/4 है। tan अल्फा माइनस बीटा क्या है यहाँ पे 5/12 है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। क्या आएगा बच्चों, ये तो कट जाएगा 36 और 20, 56 डिवाइड बाय 48 माइनस 15, तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 56 डिवाइड बाय 33 है क्या, ऑप्शन डी आ गया क्या करेक्ट आपका, ऑप्शन डी आ गया यहाँ पे। समझ गया क्या किया आपने को हमने, एक बार वापिस, नहीं समझा तो एक बार वापिस जाके देख लेना अभी मैं नहीं समझाते हुए बैठूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट अल्फा दिया है 1/2, सेक बीटा दिया है उतना, अल्फा को दिया है पाई प्लस 3/2, मतलब किस में दिया है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है। ठीक है, और बीटा को दिया है सेकंड क्वाड्रेंट, सो tan अल्फा प्लस बीटा पूछा है भाई। तो क्या पूछा है यहाँ पे, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछा है, मतलब क्या पूछा है, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा tan ऑफ बीटा। ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या है, कॉट अल्फा है अपने पास, कॉट अल्फा क्या है 1/2 है, मतलब tan अल्फा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, tan अल्फा तो आ गया भाई अपना। सेक बीटा दिया है, सेक बीटा क्या दिया है भाई अपने को यहाँ पे, सेक ऑफ बीटा दिया है अपने को -5/3। सेक से कॉस क्या आ जाएगा बच्चों, सेक से क्या निकालना है, tan निकालना है ना भाई अपने को। सो सेक और tan का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, इसको स्क्वायर करते तो क्या आ जाएगा 25/9 आ जाएगा। तो tan स्क्वायर बीटा क्या आ जाएगा आपका 25/9 -1, ये आ जाएगा आपका 16/9। तो आपका tan बीटा क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट लिया है तो ±4/3 आ जाएगा। अभी कौन से क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से हम साइन डिसाइड करेंगे। तो बीटा कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan होता है आपका निगेटिव, तो ये आ जाएगा आपका -4/3। tan अल्फा आ गया, tan बीटा आ गया। अभी इतना तो कर लो यार, इसमें आंसर पुट करो, वैल्यू निकालो, उतना तो कर ही सकते हो गधो। आंसर ए है यहाँ पे, खुद से कैलकुलेशन करो थोड़ा बहुत, सारा कैलकुलेशन मेरे से एक्सपेक्ट करती है पब्लिक, क्या है यार। क्या दिया है यहाँ पे, साइन 18 दिया है, √5 -1 डिवाइड बाय 4, और क्या पूछा है cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। हे यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया, 2 बार पूछा है यार, वो भी अल्टरनेट ईयर पूछते तो भी ठीक था भाई, 22 में भी पूछ लिया 23 में भी पूछ लिया, सीक्वेंस से पूछ रहे यार सीईटी वाले, बड़े धोखेबाज है। इसलिए मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट हो जाए आपके टाइम पे, समझ लेना थोड़ा नसीब आपका फूल गया है, क्योंकि आपने किसको फॉलो किया बच्चों, पीसीएम विद वीर भैया को फॉलो किया है। तो साइन 18 दिया है यहाँ पे, cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। भाई मेरी तो सीटी बच गई यार, क्वेश्चन देख के, देखते ना क्या कर सकते हैं। cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, देखो ये फॉर्मूला है ऐसा, ये इसका फॉर्मूला कैसा है मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो cos a प्लस बी क्या होता है बच्चों, मुझे बताइए cos a प्लस बी क्या होता है।
ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस की जगह पे क्या आता है बच्चों, माइनस आता है। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करूं, इन दोनों का, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो यह है आपकी ए टर्म, यह है आपकी बी टर्म। तो क्या है ये एग्जैक्टली ए माइनस बी है, मतलब इन जनरल, नॉट ए माइनस बी, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों। ये है आपकी एक्स टर्म, ये है आपकी वाई टर्म। तो ये क्या है बच्चों, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। मतलब ये क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह पे हमने क्या एज्यूम किया है बच्चों, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, क्या है ये, एक्स की जगह पे क्या एज्यूम किया है, क्या किया है बच्चों, तो ये आ गया ऐसा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं यार, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। कुछ है यार, कुछ तो क्लिक होना चाहिए बच्चों, क्या होगा भाई। मैं नौटंकी कर रहा हूँ ऐसे ही, मुझे पता है इसके आगे क्या करना है, आपको करना है इसके आगे। मैंने तो आपको बता दिया यहाँ तक, अब पूरा ही मैं बताऊँ क्या, हाँ पूरा ही मैं बताऊँ। क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये इसका प्रूफ आप देख लेना आराम से। तो ये सीधा आपका फॉर्मूला है, cos ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब क्या होता है, cos ऑफ ए प्लस बी और माइनस, और सॉरी, मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ ए माइनस बी। ये आ जाएगा cos ऑफ 60 और cos ऑफ 36। cos 60 क्या होता है बच्चों, बताइए मुझे। cos 60 होता है आपका 1/2। cos 36 मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, cos ऑफ 2 इंटू 18। सो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा हो गया ना ये। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यार इसको, थोड़ा इसको ऊपर लेके जाते हैं। 1/2 cos ऑफ 2 थीटा हो गया ये। ठीक है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए ना हमें, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, मैंने अब ये सारा आपको बच्चों पढ़ाया है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये 1/2 इंटू cos 2 थीटा मतलब क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 18 तो हमें पता है, 1/2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन, ये रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करो यार थोड़ा बहुत, देखते हैं सॉल्व करके कैसा आता है ये। इसको इक्वल्स टू लिखते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू 1 माइनस ये
टू इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ तक। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 बाहर ही रखते हैं भाई, यहाँ पे आगे तो नहीं सॉल्व होगा, थोड़ा बहुत जगह लगेगा भाई। ये थोड़ा बहुत फॉर्मूले का जगह अलग करते हैं ताकि आपको एक ही स्लाइड में सब समझ में आ जाए। ये सारा फॉर्मूला का हमारा सेक्शन है, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, करते हैं ना भाई, कैलकुलेशन दिया है तो कैलकुलेशन तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2/8 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2√5 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से अभी 2 कॉमन निकालते हैं, क्या आ जाएगा देखते हैं। टेंशन मत लो, करते जाओ। 2 कॉमन आता है तो इसमें से आ जाएगा ये, माइनस अंदर गया तो क्या आएगा, ये माइनस एक एक करते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकालते क्या आएगा, 3 माइनस √5 डिवाइड बाय 4। ठीक है, इससे माइनस निकालते अंदर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये थोड़ा नेक्स्ट इसमें ही जाना पड़ेगा, या फिर पिछले इसमें थोड़ा बहुत इसके ऊपर ले सकते हैं क्या, थोड़ा बहुत लेते हैं, ट्राई करेंगे इसमें ही सॉल्व करने का यार। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/2 इंटू 4 माइनस 3 प्लस √5 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई बच्चों यहाँ पे √5 प्लस 1/8। भाई अभी राहत की सांस हो गई है, √5 प्लस 1/8 आ गया अपना यहाँ पे सी आंसर बच्चों, आ गया। मंजिल दूर नहीं है दोस्तों, माउंटेन डियो पियो, मंजिल दूर नहीं है, बस आपको क्या चाहिए, इतना कैलकुलेशन करने के लिए खुद पे भरोसा चाहिए, और खुद के भरोसा कब आएगा, जब आप खुद से सॉल्व करोगे, नहीं तो कभी नहीं आएगा। क्या खत्म हो गए क्या, है अभी भी है, लास्ट के कितने बचे बच्चों, बस 2 बचे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, मेरी भी कैपेसिटी अभी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी लेते हैं ये यार, ये तो इजी लग रहा है, इजी बिजी लग रहा है यार ये तो। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 23 इक्वल्स टू, देखते हैं क्या आएगा ये अभी, √3। ठीक है, डिवाइड बाय साइन 20 लिख सकते हैं, कोसेक को उल्टा लिख लिया सीधा, माइनस सेक को भी उल्टा लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 20 लिखते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, √3 cos 20 माइनस साइन 20 डिवाइड बाय साइन 20 cos ऑफ 20। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करते हैं हर जगह पे, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे देखते ही, आगे आगे सब भगवान भरोसे है भाई अपना। यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो क्या आएगा, 2 इंटू √3/2 cos 20 माइनस 1/2 साइन 20। ठीक है, ये आ गया यहाँ का, डिवाइड बाय नीचे का बाद में कर लेंगे यार, अभी इतना ज़्यादा नहीं होगा अपने से। cos of 20। ठीक है, यहाँ तक आ गया। सो √2 क्या होता है बच्चों, सॉरी √3/2 क्या होता है बच्चों, क्या होता है √3/2, √3/2 आपका होता है साइन 60 होता है, साइन कॉस माइनस कॉस और साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू साइन 60
cos 20 माइनस cos 60 sin 20, ठीक है, डिवाइड बाय sin 20 cos ऑफ 20, इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब क्या आ जाएगा ये साइन ऑफ 60 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 40 होता है, डिवाइड बाय 2 होता है यहाँ पे, तो ये 2 ऊपर गया तो ये आ जाएगा 4 साइन 40 डिवाइड बाय साइन 40, ये दोनों एक को कैंसिल होंगे, आंसर आएगा 4। इजी ही था बच्चों, ये क्वेश्चन इजी ही है, बस आप खुद को हार्ड मत समझ लेना, क्वेश्चन खुद से लिख के खुद से प्रैक्टिस करो, सब आ जाएगा दोस्तों, सब आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, गारंटी है मेरी, सब आ जाएगा। इसके बाद ये क्या है, a इज ग्रेटर देन b, tan a माइनस tan b x है, cot b माइनस cot a इक्वल्स टू y है, cot a माइनस b क्या होगा, क्या होगा, कैसा करेंगे इसको यार सॉल्व, करते कुछ यार जुगाड़, गिवन तो लिख ले, tan a माइनस tan b इक्वल्स टू x, cot b माइनस cot ऑफ a इक्वल्स टू y, पूछा है cot ऑफ a माइनस b क्या है, cot a माइनस cot b को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ऑफ b माइनस 1 अपॉन tan ऑफ a इक्वल्स टू y, इसको थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय tan a प्लस, ओ मल्टीप्लाई आएगा ना भाई, tan b y आ जाएगा, tan a माइनस tan b पता है x है, तो इससे क्या आएगा x अपॉन y, यहाँ पे लिया इसको वहाँ पे लिया तो क्या आएगा x अपॉन y इक्वल्स टू tan a इंटू tan b, ये अभी हमें यहाँ पे पता है। cot ऑफ a माइनस b पूछा है, cot ऑफ a माइनस b क्या होता है बच्चों मुझे बताइए, 1 अपॉन tan ऑफ a माइनस b, ठीक है, मतलब क्या होगा tan a माइनस tan b और डिवाइड बाय हो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, इक्वल्स टू tan a tan b पता है अपने को x बाय y है, तो 1 प्लस x बाय y डिवाइड बाय tan a माइनस tan b क्या होता है x होता है, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स वाई, कौन सा आंसर है यहाँ पे, कौन सा है, अगर ये एक में को अगर डिवाइड करे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई आ जाएगा, तो आंसर क्या है अभी यहाँ पे, सी आंसर है, ठीक है बच्चों, सी आंसर है इसका, ठीक है भाई, ये है आज का लास्ट का क्वेश्चन, करते हैं सॉल्व यार, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। क्या दिया है अपने को यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा दिया है 90, चल ठीक है भाई, अल्फा प्लस बीटा लिया अपन ने 90, बीटा प्लस गामा दिया है अल्फा, अरे बाप रे, तो tan अल्फा पूछा है, ठीक है भाई, देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे। क्या दिया अपने को, अल्फा प्लस बीटा दिया है अपने को यहाँ पे पाई बाई 2, बीटा प्लस गामा दिया है अल्फा, और अल्फा tan अल्फा पूछा है, मतलब tan ऑफ बीटा प्लस गामा पूछा है, करेक्ट है ना, तो tan ऑफ अल्फा कितना होगा ये, ठीक है यार, कर लेंगे इसको भी सॉल्व, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा इसका, कुछ आ रहा है इसमें, कुछ याद आ रहा है बच्चों यहाँ पे,
याद कुछ आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे? अल्फा माइनस बीटा लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू ग्यामा होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 है, अल्फा माइनस ग्यामा, अल्फा माइनस बीटा क्या है? पाई बाय ग्यामा है यहाँ पे। तो यहाँ पे tan ग्यामा हम लोग सीधा लेंगे। tan ग्यामा क्या होता है बच्चों? tan ग्यामा होता है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, क्या होगा? इसको हम लोग एक्सपांड करते हैं, तो tan अल्फा tan ऑफ बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan ऑफ बीटा। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे है ये tan ग्यामा। ठीक है, tan अल्फा tan बीटा, यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। ऐसा कुछ कर सकते क्या? क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे क्या करते हैं? ये बीटा की जगह पे कुछ पाई बाय 2 माइनस अल्फा पुट करते हैं, तो क्या आएगा? ये tan ग्यामा क्या आएगा बच्चों? tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा, और tan बीटा क्या है अपना? tan ऑफ 90 माइनस अल्फा। ये कहाँ से आ गया? यहाँ से आ गया भाई। ठीक है, tan ऑफ 90 माइनस ये क्या होता है बच्चों? बताइए मुझे। नाइन्टी माइनस अल्फा क्या होता है बच्चों? यहाँ पे कॉट ऑफ अल्फा होगा ना, tan का कॉट हो जाएगा, तो tan ऑफ ग्यामा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan ऑफ अल्फा इंटू कॉट ऑफ अल्फा। ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा भाई? ये यहाँ पे 1 माइनस है या 1 प्लस है भाई? यहाँ पे प्लस होगा ना भाई, ऊपर माइनस है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1, तो ये tan ग्यामा क्या आएगा आपका? यहाँ पे tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 2। tan ग्यामा आ गया आपका, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2 tan ग्यामा इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा। ठीक है, तो tan ऑफ अल्फा क्या होगा इससे? tan ऑफ अल्फा हो जाएगा आपका 2 tan ऑफ ग्यामा प्लस tan ऑफ बीटा। कुछ सिमिलर सा लग रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी ऑप्शन है। देखो बच्चों, कुछ ना कुछ तो हार्ड तो सॉल्व करना पड़ेगा। इतना सब कुछ हमने जुगाड़ से सॉल्व किया है, ये सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस चाहिए। तो अभी आप जो पहले मैंने जो 25 क्वेश्चन जो पहले लिए हैं, उसका मैं पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, जो कि कुछ बच्चों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। वो बच्चे घर पे बैठ के ये सारे क्वेश्चंस अपने नोटबुक में होमवर्क में लिखो, मैं ये सारा होमवर्क चेक करूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। हमने ये लेक्चर 1 में पूरा हमने सम और डिफरेंस फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में दिया था, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ये सब के ऊपर अराउंड 25 क्वेश्चंस किए हैं। ऐसे ही जुड़े रखो पीसीएम विद व्यू भैया के साथ, क्योंकि हम हर एक टॉपिक पे 100 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आज के ये कंसेप्ट पे हमने सॉल्व किए टोटल 25 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। बिफोर गोइंग मैं आपसे वही करूंगा रिक्वेस्ट कि भाई इंस्टा पेज, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये सब कुछ मटेरियल है अभी के लिए फ्री, हम लोग सबको दे रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।